चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज तक आप कहाँ थे? अभी तक आए क्यों नहीं अभी? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था वो। चलो ठीक है। और कोई भी गायब हुआ करे तो मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो आपने कैसे बनाना होता है। तो जो अभी हमने हाइड्रोजन के लिए देखा था उसी तरीके से हम और भी मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे। So we have seen that 1s atomic orbitals and two atoms form two molecular orbitals designated as 1s sigma 1s and sigma star 1s। अगर मान लो 1s atomic orbital दो आपके कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताएंगे। एक आपका सिग्मा 1s होगा, एक आपका सिग्मा स्टार 1s होगा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो इन द सेम मैनर 2s एंड 2p atomic orbitals, ठीक है, दैट इज 8 atomic orbitals on two atoms give rise to the following 8 molecular orbital। अब मान लो अगर हम यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं कि अगर हमारे पास, अगर फिर से क्या है, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका 2s और 2p है, ठीक है। तो 2s और 2p का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आपके टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो टोटल 8 कैसे हो गए? क्योंकि 2s है और 2p है, और यहाँ पे जो है द 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो 2s में तो आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, 2p में आपके कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 4 और 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो ये दो एटम्स की बात कर रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास दो एटम है तो उनके 2s 2p अगर कंबाइन कर रहे हैं तो चार चार एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइन कर रहे होंगे, और टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपके दो एटम्स के ऊपर हो जाएंगे, जो आपको क्या बना के देंगे? 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऊपर, तो ये जो बना, इसमें बॉन्डिंग वाला कौन कौन सा बनेगा? सिग्मा 2s हो गया, ठीक है, फिर सिग्मा 2pz हो गया, फिर पाई 2px हो गया, और पाई 2py हो गया। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py हो जाएगा। तो सिग्मा और पाई का मतलब क्या है? सिग्मा हमने देखा था कि लाइक जो आपके सेम आपके एक्सिस पर बनते हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका एस वाले हो गए, ठीक है, या फिर पीजेड वाला हो गया, वो आपके सिग्मा में आते हैं। लेकिन पी एक्स और पी वाई जो है वो आपके पाई में आते हैं, क्योंकि जब ये कंबाइन करते हैं तो इनका जो वो होता है आपका कॉमन एक्सेस, वो इनकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है? मैच नहीं होता। तो ये आपके जो है बन जाएंगे, और इसको अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आपने बनाना है तो वो आप ऐसे करके बनाओगे। इसके बारे में नीचे लिखा है, the energy levels of these molecular orbitals have been determined experimentally from spectroscopy data for homonuclear diatomic molecule of second row elements of the periodic table। The increasing order of the energies of various molecular orbitals for O2 and F2 is given as। तो O2 या फिर F2 की अगर हम बात करें, जो कि आपके होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि आपके किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? सेकंड रो एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मतलब 8 इसके क्या हो गए? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे जो है
O2 और F2 के केस में इन्होंने ये लिखा है कि जो आपके वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के, मतलब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बनेंगे। तो पहला आपका सिग्मा 1s हो गया, फिर सिग्मा स्टार 1s हो गया। तो पहले आपको पता है जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना, 1s, फिर 2s आता है, 1s2, 2s2, 2p6, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होके, अगर दो हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। और उसमें भी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू जो उसका करिस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर हमारे पास 1s है तो 1s का पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे तो वो सिग्मा 1s हो गया, और उसके बाद उसका करिस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। तो सिग्मा 1s की सबसे कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की उससे ज्यादा, उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s आएगा। तो 1s के बाद आपको पता है 2s आता है, और उसके बाद सिग्मा 2s का करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, तो सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो आपकी सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा होगी, और 2pz की जो एनर्जी है वो आपकी किससे कम होगी, पाई 2px और पाई 2py। और पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पाई 2px पाई 2py है इसकी एनर्जी किससे कम होगी, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगी। और फाइनली यहाँ पर 2pz का जो एंटी बॉन्डिंग है वो आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज ये देखी होगी कि ये जो आपका 2pz का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसके बाद ये पाई 2px और पाई 2py आएंगे, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग आएंगे, और उसके बाद 2pz का जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला है वो आएगा। तो ये सीक्वेंस है एनर्जी का। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपने क्या करना होता है, फिलिंग करनी होती है। तो however this sequence of energy levels of molecular orbitals is not correct for the remaining molecule like Li2, B2, B2, C2, N2। तो अगर हम लिथियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाला जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। फॉर इंस्टेंस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर मॉलिक्यूल सच एज, ये हो गया आपका मतलब डाइबोरोन हो गया, ठीक है, फिर ये आपका C2 हो गया, फिर N2 हो गया, इनका जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर वो ये है कि सिग्मा 1s पहले आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद देखो यहाँ पर आप देखोगे कि 2pz नहीं आया। ऊपर क्या आ रहा था, सिग्मा 2pz आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया, सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आया, और उसके बाद क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो आपकी सिग्मा 2pz से कम होगी। ठीक है, फिर इसकी जो एनर्जी है वो आपके 2px और 2py के एंटी बॉन्डिंग से कम होगी, और यहाँ पर ये फाइनली सबसे ज्यादा एनर्जी वो किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz की होगी। तो ये ऑर्डर इसमें एनर्जी का ये वाला है, तो इसका भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो एनर्जी का ऑर्डर है वो किसके लिए है, B2 के लिए है, C2 के लिए है, और N2 के लिए है। ठीक है, और ये वाला जो अभी हमने देखा ये किसके लिए देखा, O2 और N2 के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई O2 या फिर F2 पूछते हैं, या फिर आपसे B2 कहते हैं, C2 कहते हैं, या N2 कहते हैं, तो उसके लिए आप बताओ कि जो एनर्जी का ऑर्डर रहता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो क्या होता है। The important characteristic feature of this order is that the energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py molecular orbital। तो ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि सिग्मा 2pz की जो एनर्जी वो आपकी pi 2px और pi 2py से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ पे, चलो ये ऊपर आप देख ही लो, इसमें अब ये जो आपका बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, यहाँ पर ये जो बना है, ठीक है, इसको करना कैसे वो आप देख लो। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो है क्या, ठीक है, तो इसमें जो ए वाला है वो है आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जब आपके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। तो ये ए वाला जो आप देख रहे हो ये आपका ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है, तो 1s में एक आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1s में एक आ गया। अब एक चीज आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो 1s है उसमें जो आपको एरो दिखाया है वो अपवर्ड एरो है, और इसमें जो एरो दिखाया है वो डाउनवर्ड एरो है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या है, दोनों ही ऑर्बिटल्स में ऑपोजिट स्पिन्स के हैं।
यानी कि इनका स्पिन जो है वो अपोजिट है, एक का आपका पॉजिटिव स्पिन है, एक का आपका नेगेटिव स्पिन है, या एक को आप क्लॉकवाइज और एक को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। इस वजह से इनके एरो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। तो यहाँ पर ये आपका सिग्मा 1s हो गया, जिसमें दोनों आ गए, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है तो सबसे पहले फिल इसमें किए जाते हैं। अब एक और एक दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला है इसमें भरने की जरूरत ही नहीं हुई, तो ये आपका खाली रह गया। ठीक है। और ये इन्होंने करके भी दिखाया कि हो कैसे रहा है ये एक 1s रहा और एक ये 1s है। पहले ये वाला देख लो, नीचे वाला ये 1s है और ये 1s है। तो ये 1s जब आपके दोनों ये कंबाइन कर रहे हैं और बीच में देख सकते हो ये प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने दोनों के वेव फंक्शन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और प्लस करने से कौन सा वाला इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी कि आपको नेट रिजल्ट जो मिलेगा वो दोनों का मिलाकर मिलेगा। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है और न्यूक्लियस कहां पर है। तो ये आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है और ये शायद इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट जैसा बना है। उसी तरीके से ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों आकर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पर बेसिकली हो ऐसा रहा है कि ये इन्होंने सिग्मा 1s जो बनाया, तो सिग्मा 1s में क्या हुआ, न्यूक्लियस आपका यहाँ पर सेंटर में ही रहा, और मतलब सॉरी न्यूक्लियस आपका एक साइड पे हो गया और बाकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपके सेंटर की तरफ आ गई। और दूसरा केस यहाँ पर जब आप देखोगे 1s जब आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, यानी कि दोनों का वेव फंक्शन क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है कौन सा दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव वाला। यानी कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। तो इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपके जो ऑर्बिटल बने वो ऐसे बने, बीच में से क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी नोडल प्लेन, या नोड बोल सकते हो। तो नोडल प्लेन या नोड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो 0 है। इस वजह से इन्होंने बीच में एक लाइन जैसी दिखाई है, ये प्लेन दिखाया है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरीके का आपका क्या दिखता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखता है। ठीक है। अब दूसरा जो केस है आपका, दूसरे वाले केस में क्या है आपका, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है। तो 2pz के केस में भी आपका सिग्मा ही बनता है, सिग्मा टाइप का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर ये 2pz है और ये भी आपका 2pz है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन है 2pz का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, सिग्मा 2pz बन गया, और यहाँ पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz जो वो आपका खाली है। ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो कंबाइनिंग हुई है, मतलब ये दोनों कंबाइन हुए आपस में, वो वैसी हुए हैं। ये आपका 2pz है, ये भी आपका 2pz है। तो ये लाइक ऐसे दिख रहा है, क्योंकि आपको पी वाला जो पता है, पी वाला ऑर्बिटल कैसे होता है आपने देखा है, इस तरीके का होता है ना, डम्बल शेप का। तो वही शेप इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, इसी टाइप की शेप है ये पी वाले की। तो ये 2pz हो गया, और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना रहे हैं, सिग्मा 2pz बना रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों जब ऑर्बिटल इस तरीके से ये कंबाइन कर रहे हैं तो ये आपका ऐसे करके बन जा रहा है, और ओवरऑल जो है वो आपका मतलब ऐसे करके बन गया, इस तरीके से। तो ये ऑर्बिटल बन गया आपका सिग्मा 2pz। और ऊपर वाला जब आप देखोगे सिग्मा स्टार 2pz जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये आपको दिख रहा है एक लाइन जो ये दिख रही है, या ये क्या आ गया आपका नोड आ गया, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते टाइम दोनों वेव फंक्शन ऐड होंगे, और एंटी बॉन्डिंग के टाइम पे क्या होंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे वेव फंक्शन, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर बस यही डिफरेंस है कि लाइक एडिशन होने पे वो एक साथ आ जा रहे हैं, और नेगेटिव मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जब हो रहा है उन दोनों का, तब बीच में क्या हो रहा है, उनमें सेपरेशन आ जा रहा है। और जो बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा है, वो कम स्टेबल है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका पाई 2px वाला है। ठीक है, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो 2px और 2py के केस में आपका कौन सा बनता है, पाई टाइप का बॉन्डिंग मतलब पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये आपका 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में 2px में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके किस में आ गए, पाई 2px में आ गए। और ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई 2px से, मतलब पाई स्टार 2px। ठीक है। और 2px में देख सकते हो ये शेप आपको ऐसी दिख रही है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेस है वो ये वाला है, और ऊपर आपने जो देखा था उसमें एक्सेस ये वाला था, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो इस तरीके से ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये माइनस हो रहे हैं, और इस तरीके से क्या हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं ऑर्बिटल। तो ये जब प्लस होंगे तो ये पाई 2px बना लेंगे।
ठीक है, और ये माइनस होंगे तो इस तरीके का ये इनका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और बीच में क्या आएगा कि स्पेस आएगा, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो गया, इसका नोड हो गया, ये नोडल प्लेन हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, और इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, और नीचे वाला पाई टू पी एक्स वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, अब है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो अब इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग थोड़ा थोड़ा सा सीखा है, उसी के बेसिस पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल एज डिस्कस बिलो। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलता है, उसके बेसिस पर हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं मॉलिक्यूल की। कैसे? पहला है कि इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर Nb जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, और Na जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल तब आपका स्टेबल होगा जब आपका Nb ग्रेटर होगा Na से। यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर ज्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो in first more bonding orbitals are occupied and so bonding influences stronger and stable molecular results. ठीक है, in second the anti bonding influence is stronger and therefore the molecule is unstable. तो ये फर्स्ट और सेकंड पता नहीं इन्होंने कहाँ से, अच्छा ठीक है इसी की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला मतलब ये पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे क्या है, बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर होगा और स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर Nb इज ग्रेटर देन Na है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, और नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। तो bond order is defined as one half the difference between the number of electrons present in the bonding and एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे निकालना है तो वो होता है 1/2 Nb माइनस Na। 1/2 Nb माइनस Na, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस यही जो क्वेश्चंस, यही जो आपके फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, so the rules described above regarding the stability of the molecule can be restated in terms of bond order as it follows. A positive bond order, that is Nb is greater than Na, means a stable molecule. यहाँ से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि Nb आपका ज्यादा बड़ा है Na से, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 Nb माइनस Na। ठीक है, यही था ना, 1/2 Nb माइनस Na। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है Nb माइनस Na, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये पॉजिटिव कब होगी, जब आपका Nb क्या होगा, ग्रेटर देन Na होगा। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपका मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब Nb आपका Na से बड़ा है, इसका मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल है। और अगर नेगेटिव आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, या फिर जीरो आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या, अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1 2 और 3 करस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली एज स्टडीड इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो नेचर ऑफ बॉन्ड वही है कि अगर वन बॉन्ड ऑर्डर है तो सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 आ रहा है अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो डबल बॉन्ड हो गया, और 3 अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में बी टेकन एज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का तो पता ही है रिलेशन। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। ये आपने रिलेशन ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब कि अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ उनकी छोटी होती है, और अगर सिंगल बॉन्ड है या फिर मतलब डबल बॉन्ड है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी।
ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और उतनी कम क्या होती है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। तो अगर क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे डबली ऑक्यूपाइड है, मतलब कि सारे के सारे आपके पेयर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है, यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है। तो उस केस में हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं कि वो डायमैग्नेटिक है। और ये क्या होता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी प्रेजेंट होगी तो इनसे रिपेल किए जाएंगे। और अगर एक या फिर एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल। अभी हम नीचे देखेंगे O2 मॉलिक्यूल में कैसे दिख रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे अभी जो हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। तो it is formed by the combination of two hydrogen atom. Each hydrogen atom has one electron in 1s orbital. Therefore, in all there are two electrons in hydrogen molecule which are present in sigma 1s or molecular orbital. So electronic configuration of hydrogen molecule is sigma 1s2. ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। कौन से वाले में, सिग्मा 1s में। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा। तो सिग्मा 1s लिखा उसके ऊपर 2 लिख दिया, इसका मतलब है कि सिग्मा 1s के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं। तो ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टर्म्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये जो आपने देखा था ना ये वाला डायग्राम 4.19, ये आपका क्या था, हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन के केस में मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया था, हाइड्रोजन के केस में आप यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, सिग्मा 1s में आ गए, लेकिन यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s में कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि Nb अगर आप देख रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला जो नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा में। तो सिग्मा में कितने टोटल 2 हैं। और Na की अगर आप वैल्यू देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, ये सिग्मा स्टार वाला। स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, और बिना स्टार के जो होते हैं वो आपके बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो स्टार वाले के केस में देख सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1/2 इंटू Nb माइनस Na एक ही बात है। तो वो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन 2 कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यही चीज ये बॉन्ड ऑर्डर आपको बता रहा है। ठीक है, तो this means that the two hydrogen atoms are bonded together by a single covalent bond. The bond dissociation energy of hydrogen molecule has been found to be 438 kilojoule per mole and bond length equal to 74 picometer. Since no unpaired electron is present in hydrogen molecule, therefore it is diamagnetic. ठीक है, अब डायमैग्नेटिक हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो आपका ये वाला जो था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये वाला आपका बिल्कुल खाली है। यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है वो कंप्लीटली पेयर में हुई है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आया। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे अभी हम देखेंगे O2 के केस में आता है, तो वहां पर उस केस में वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले में कितने, 0 है। तो 2 का पेयर बन गया और 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं आया। जब सिंगल आएगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और सिंगल नहीं होगा, डबल होगा या फिर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल। तो अब हम हीलियम का देखेंगे He2। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एटम इज 1s2।
तो 1s2 होता है दोनों का, ईच हीलियम एटम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर हीलियम 2 मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हीलियम में कितने हो जाएंगे, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन वन सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस। तो अब देखो होगा क्या, अभी हम ऊपर जैसे हाइड्रोजन का देख के आए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में हमने क्या देखा था, यहाँ पर था, फिर यहाँ ये था, और फिर यहाँ पर एक ये था, फिर यहाँ पर ये था, और फिर ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला जो था ये आपका क्या था, 1s था, यहाँ पर ये 1s था, फिर ये वाला आपका नीचे वाला क्या होता है, सिग्मा 1s होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है। तो यहाँ पर 1s में कितने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो गए, तो 1s2 ये हो गया आपका कन्फिग्रेशन। उसके बाद यही 1s2 क्या होंगे, इनमें से एक एक आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब दो तो आ गए, टोटल कितने, 4, तो 4 में से बचे 2 ऊपर आ गए, तो 2 नीचे आ गए बॉन्डिंग वाले में और 2 आ गए ऊपर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म्स में, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, और सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, कन्फिग्रेशन आपका उससे डिसाइड होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखिए, हीलियम का जो कन्फिग्रेशन है He2 का, वो आपका सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/2 इंटू NB माइनस Na। तो 1/2 हो गया, और Nb क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये नीचे वाला है, नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो ये कितना आ गया, 2 - 2 तक 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये है कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि He2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्या है, अनस्टेबल है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता, ठीक है, इतना समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लिथियम मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज और लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि Be2 जो होता है बेरिलियम, ठीक है, डाई बेरिलियम का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग के 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए टोटल। और एंटी बॉन्डिंग के देखोगे तो एंटी बॉन्डिंग एक 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। तो 4 बॉन्डिंग के 4 एंटी बॉन्डिंग के, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, तो जिस पर स्टार लगा है वो सारे आप जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके एंटी बॉन्डिंग वाले हो जाएंगे, और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एंटी बॉन्डिंग के निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लो। अगर उनका डिफरेंस आ रहा है 0, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई भी करोगे या 2 से डिवाइड भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिथियम मॉलिक्यूल Li2। तो Li2 के केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है लिथियम का, वो क्या होता है, 1s2 2s1 होता है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम 2। तो 1s2 होता है लिथियम का। तो 2 अगर हम लिथियम एटम ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, उसमें 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 एक में है लिथियम में, 3 दूसरे वाले में होंगे, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इसका जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। अब देखो इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है, तो पता नहीं इसमें नीचे दिया है या नहीं दिया है, आई थिंक इसमें नहीं दिया होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो पहले तो आप यही वाला बनाओगे जैसे आपने हाइड्रोजन के लिए बनाया, कैसे आपने ये करा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर
ठीक है, तो ये आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, फिर ये वाला कौन सा होगा, 2s हो गया, ये भी 2s हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हम दो एटम्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे हम एक लिथियम की बात कर रहे हैं, और राइट साइड वाले जो अटोमिक ऑर्बिटल है उसमें दूसरे लिथियम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ पहला वाला लिथियम, ठीक है, तो पहले वाले लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए, और पहले वाले लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 3 हो गए। उसी तरीके से दूसरे वाला लिथियम जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पर आ गया, तो दोनों लिथियम के 3-3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेंगे। तो ये वाला जो है वो आपका कौन सा है, सिग्मा 1s है, ये वाला कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, सिग्मा 2s है, और ये वाला कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, तो अब इसमें फिलिंग आप कैसे करोगे, इसमें 1s से एक आया, उधर वाले 1s से एक आया, दोनों बन गए, उसके बाद बचे दो, बाकी के दो आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब 2s में देखोगे तो लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, और राइट साइड से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक एक ही थे तो दोनों आ गए, और ऊपर वाले में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे फिल हो गए। तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ये फिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले फिल हुए, 2 ये हुए और 2 ये हुए, टोटल कितने हो गए, 2 2 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और एक लिथियम में कितने होते हैं, 3, और 2 लिथियम में कितने होते हैं, 6, तो 6 ही यहाँ पर हमने फिल कर दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, सिग्मा 1s कितने थे, 2 हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s इसमें भी आपके 2 हैं, और उसके बाद सिग्मा 2s इसमें कितने, 2 हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। तो ये आप देखो यहाँ पर लिखा भी है, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, और सिग्मा 2s में 2। तो इस तरीके से आप जो है ये बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इस केस में और क्या चीजें लिखी हैं, द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो रिटन एज kk सिग्मा 2s2 वेयर kk रिप्रेजेंट द क्लोज k शेल। तो kk का मतलब है कि लाइक पिछला वाला जो शेल है यानी कि 1s वाला शेल वो पूरा कंप्लीटली फिल है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे लिथियम का लिखना होता है हमें, तो लिथियम के लिए हम He2 2s1 लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर मतलब He कंप्लीट मतलब हीलियम, अगर हमें लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, He लिखते हैं और उसके बाद 1s1 लिख देते हैं। तो उसी तरीके से ये के करके लिख देते हैं, मतलब पिछला वाला जो शेल है 1s वाला वो क्लोज हो चुका है, बस इतना सा है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो यहाँ पर देख लो, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो कितना होता है, 1/2 NB माइनस Na। तो मैंने आपको बताया जिस पर स्टार नहीं है वो क्या है, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। तो किस में स्टार नहीं है, एक तो आपका इस वाले में स्टार नहीं है, और एक आपका इस वाले में स्टार नहीं है, तो टोटल कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 4। तो ये हो गया आपका 1/2 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग मतलब जिसके ऊपर स्टार है, तो इसके ऊपर स्टार है, स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 कर दिया, तो कितना हो गया 1/2 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 है, यानी कि लिथियम के बीच में, लिथियम लिथियम के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड होते हैं, टोटल 1 सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये लिखा भी है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर आपके आ गया 1, तो लिथियम सिंगल बॉन्ड लिथियम ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, और अगर यहाँ पर ये उसकी बात करें, किसकी, अनपेयर मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या आपको कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा, यहाँ पर नहीं दिखा, जितने भी दिखे सारे पेयर में दिखे, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, सिंस इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शुड बी डायमैग्नेटिक। इंडीड डायमैग्नेटिक एलाइड टू मॉलिक्यूल्स आर नोन टू एग्जिस्ट इन द वेपर फेज। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि लिथियम डाइलिथियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं एज डायमैग्नेटिक, एंड मे भी हो सकता है कि जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तो क्या पता ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल आ गया, कार्बन 2 मॉलिक्यूल, जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा शायद। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो 1s2 2s2 2p2 हो जाता है। तो C2 का मतलब क्या हो गया कि उसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन में कितने होते हैं, 6। तो 12 इलेक्ट्रॉन की अगर हमें फिलिंग करनी है तो पहले तो वही करेंगे, सिग्मा 1s में फिल होंगे 2, सिग्मा 1s में हो गए, फिर सिग्मा स्टार 1s में हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s इसमें होंगे आपके इलेक्ट्रॉन फिल। ठीक है,
और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके फिर आपके पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s। फिर आप ये देख रहे होगे कि सिग्मा 2s नहीं आया है इसमें, मे भी हो सकता है कि उसकी एनर्जी जो वो उससे ज्यादा होती है। तो C2 मॉलिक्यूल के केस में हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहीं पर कहीं लिखा था। देखो ये लिखा था ना शायद, और C2 के केस में सिग्मा 2s तो आना चाहिए, पता नहीं उन्होंने 2s क्यों नहीं लिखा है। इसमें शायद 2s भी आएगा, ठीक है, मैं इसको चेक करके बताऊंगा, ये शायद गलत लिखा है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 भी आएगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2 आएगा, फिर पाई 2px2, फिर पाई 2p2 आएगा, मतलब 2py2। ठीक है, तो ये जो है आप देख लेना, अब इसमें अब और कुछ इतना बताने का है नहीं, बाकी फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर जो नहीं समझ आएगा कल मैं आपको समझा दूंगा। और फिर लास्ट में एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो हम कल देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक है हम कल देख लेंगे, बाकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप एक बार खुद से भी देख लेना, ऑक्सीजन और किसका था, C2 का, F2 का, और ये C2 का एक बार देख लेना, और ऑक्सीजन का देख लेना। ठीक है, बाकी बताओ इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर अब आप लीव कर सकते हो, और बाकी जो है मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा इसके आज, वो आप कल तक जरूर कर लेना, क्योंकि कल ये जरा सा टॉपिक रह गया 5 मिनट का, उसको डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस ही आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो कल और परसों की क्लास में बस हम डाउट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डाउट्स नहीं लूंगा इस चैप्टर के। तो जो भी डाउट्स हो आप कल तक प्लीज अपने बना के रख लेना, और बाकी जो है आप इसका रिवीजन एक बार कर लेना, चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना, फिर बोलते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जबकि वो ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो अभी जो आपका टेस्ट है वो है आपका 650 से। ठीक है, 650 से मैं आपको टेस्ट भेज रहा हूँ, कर लो फिर उसको।